जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10 ज्योग्राफी को देखेंगे। पहला चैप्टर है संसाधन, विकास और उसका उपयोग। तो बड़ा ध्यान से जो वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको समझ में जरूर आएगा। तो सबसे पहला समझते हैं कि संसाधन क्या है। तो संसाधन क्या है? तो संसाधन दो तरीके से होते हैं। एक होता है सामान यानी वस्तु, और दूसरा होता है काम यानी कार्य। तो जैसे मान ले हम कोई वस्तु को यूज कर रहे हैं, पढ़ाने में आपको समझाने में हम इस मार्कर का यूज कर रहे हैं, तो ये मार्कर संसाधन है। और हम आपको जो पढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो पढ़ाना भी जो है एक संसाधन है। तो वस्तु भी संसाधन है और कार्य भी संसाधन है। लेकिन संसाधन होने के लिए दो चीज का होना जरूरी है। पहला तो उस वस्तु का उपयोग करें। जैसे ये मार्कर है तो हम इसका यूज कर रहे हैं आपको पढ़ाने में, आपको समझाने में, तो ये मार्कर संसाधन है। उसके बाद उपयोग के बाद भी जो खुशहाली होनी चाहिए, उपयोग के बाद भी खुशहाली होनी चाहिए कि हम इस मार्कर का यूज करें पढ़ाने में ताकि आपका भविष्य जो है अच्छा हो जाए। तो ये आपका मार्कर जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है, यानी आपको जिंदगी को खुशहाल बना सकता है। तो इसीलिए मार्कर जो है ये संसाधन है, ये ब्लैक बोर्ड संसाधन है। मैं जो है तो समझ गए आप लोग। जैसे मैं जिस मोबाइल से आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि आप लोगों को बेहतर से समझा सकूं, तो ये भी जो है मोबाइल भी एक संसाधन है। लेकिन वही मोबाइल अगर धरा हुआ है, खराब हो गया है, तो खराब मोबाइल संसाधन नहीं हो सकता। तो संसाधन होने के लिए दो चीज का होना जरूरी है, उपयोग प्लस खुशहाली। यानी संसाधन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, संसाधन के परिभाषा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि संसाधन बराबर उपयोग प्लस खुशहाली। संसाधन बराबर उपयोग प्लस खुशहाली। तो आप याद रखिएगा, संसाधन बराबर उपयोग प्लस खुशहाली। तो इस तरह से ये परिभाषा का अगर फॉर्मूला बना के आप याद रख लेंगे तो परिभाषा आपसे आसानी से बन जाएगा। पहला तो वस्तु का उपयोग, और दूसरा उस वस्तु के उपयोग करने से हमें खुशी मिलनी चाहिए, हमारी जिंदगी बेहतर बननी चाहिए, तभी वो संसाधन कहलाएगी। जैसे कि मान लेते हैं जहर। जहर का उपयोग हम कर सकते हैं मरने में, हम आत्महत्या करने में जहर का उपयोग हम कर सकते हैं। लेकिन आत्महत्या से किसको जिंदगी को खुशी मिलती है? किसी को नहीं। तो आत्महत्या से जो किसी के जिंदगी में खुशहाली नहीं आती है। इसीलिए जहर जो है उपयोग में होने के बावजूद जो है जहर संसाधन नहीं है, तो संसाधन नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई गंदा पानी है, तो आप अगर उस गंदे पानी को यूज करेंगे तो आप बीमार पड़ेंगे, और बीमार पड़ेंगे तो आपका जिंदगी जो दुख से भर जाएगा, ना कि खुशहाल बनेगा। तो इसलिए गंदा पानी भी जो है वो संसाधन नहीं कहलाएगा। तो संसाधन वही चीज कहलाएगा जिसका हम उपयोग कर रहे हैं और जिसका उपयोग करके हम अपनी जिंदगी को खुशहाल बना रहे हैं। तो समझ गए आप संसाधन क्या है। तो संसाधन की आप परिभाषा बोल सकते हैं कि धरती पर मौजूद हुए सभी पदार्थ जिनका उपयोग करके इंसान अपने जिंदगी को खुशियों से भर देता है, अपनी जिंदगी को खुशहाल बना लेता है, वह पदार्थ संसाधन कहलाता है। और संसाधन कोई वस्तु भी हो सकती है और कोई कार्य भी हो सकता है। जैसे एक गायक गाना गाता है तो उसका गाना भी जो है संसाधन है। एक कवि जो है कविता लिखता है तो वो कहानी लिखना भी जो संसाधन है। और एक जो है मान लीजिए कहानी लिखने वाला कहानी लिखता है तो वो लेखक भी जो है संसाधन है। तो जैसे एक टीचर पढ़ाता है तो पढ़ाना भी क्या है, एक संसाधन है। तो इस तरह से संसाधन आप परिभाषित कर सकते हैं। उसके बाद समझते हैं संसाधन का महत्व क्या है। अगर संसाधन का महत्व समझना कि इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में संसाधन का, तो सबसे जो जरूरी चीज है हमारे लाइफ में संसाधन ही है। जीने के लिए हमें संसाधन का होना जरूरी है। बिना जो संसाधन के हम जीने की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि जिएंगे तो हमें कुछ ना कुछ सामान का यूज करना ही होगा अपने जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए। इसीलिए जो जीने के लिए संसाधन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर सांस जो है जिंदगी में जिंदा रहने के लिए जरूरी है तो संसाधन जो है जिंदगी जो है जीने के लिए जरूरी है। जिंदा रहने के लिए जिस तरह सांस जरूरी है, श्वास जरूरी है, हवा जरूरी है, उसी तरह संसाधन भी जिंदगी जीने के लिए जरूरी है। संसाधन का इतना महत्व है हमारी लाइफ में कि सबसे ज्यादा जरूरी चीज है अगर हमारी लाइफ में कुछ, तो वो है संसाधन। ये हो गया इसका महत्व, आप जो लिख सकते हैं संसाधन का महत्व। उसके बाद हो गया इसका उपयोग। संसाधन का उपयोग जो इंसान अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने में करता है या अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में करता है। तो ये समझ गए संसाधन। उसके बाद समझते हैं संसाधन मानव एक संसाधन खुद है। मानव जो खुद एक संसाधन है। तो मानव एक खुद संसाधन कैसे है? जैसे हमने अभी बोला कि कार्य भी क्या है, संसाधन है, काम भी क्या है, संसाधन। तो मनुष्य जब तक काम नहीं करेगा तब तक कोई वस्तु संसाधन कहलाएगी नहीं। मान लीजिए एक लकड़ी है, लकड़ी का एक बड़ा सा सिल्ली है, तो लकड़ी ऐसे ही पड़ी हुई है जिसको कोई पूछ नहीं रहा, तो क्या वो लकड़ी संसाधन कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। लेकिन वह मनुष्य जो है, कोई मनुष्य उस लकड़ी का उपयोग करके कुर्सी बना लेता है, तो कुर्सी उपयोग में आ गई, तो उस लकड़ी का उपयोग करके हमने कुर्सी बना लिया और अपने जिंदगी को बेहतर बना लिया, तो वो जो कुर्सी जो है संसाधन बन जाएगी। तो इसलिए जो संसाधन कोई वस्तु तब तक नहीं होती जब तक वो उपयोग में ना लाई जाए। इसलिए जो ये कोई ऐसे ही पड़ी हुई लकड़ी, रखी हुई लकड़ी जो कई सालों से ऐसे ही रखी हुई है, तो वो संसाधन नहीं कहलाएगा। जैसे बंजर भूमि जिस पर फसल उग नहीं रहा, जिसको कोई पूछ नहीं रहा, तो बंजर भूमि संसाधन होगी?
तो बंजर भूमि संसाधन नहीं होगी। तो उसी तरह जो है मनुष्य अपने काम के बल पर ही जो संसाधन बना पाता है। अगर मनुष्य काम ही ना करे तो संसाधन भी नहीं बनेगा। तो अगर काम संसाधन है तो और काम कौन कर रहा है, किसके वजह से काम हो रहा है, तो मनुष्य के वजह से काम हो रहा है। तो मनुष्य भी काम कर रहा है, तो इसका मतलब है मनुष्य भी क्या है, एक संसाधन है, क्योंकि अपनी बुद्धि से वो अपने काम के क्षमता से किसी भी वस्तु को उपयोग लायक बनाता है, किसी भी वस्तु को संसाधन बनाता है। तो इस तरह से आप संसाधन की परिभाषा और मानव एक संसाधन है कैसे, इसकी जो आंसर आसानी से दे सकते हैं।